कहानी का शीर्षक परी और जगमग तारा का रहस्य। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में परी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। परी की उम्र 8 साल थी और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। उसका सबसे प्यारा दोस्त था गांव के पास वाला जादुई जंगल। यह जंगल सचमुच जादुई था क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एक बड़ा चमकता हुआ तारा रहता था, जिसे सब जगमग तारा कहते थे। यह तारा जंगल को जीवन और चमक देता था। परी अक्सर जंगल में जाती थी और जानवरों से बातें करती थी, जैसे कि वे उसके पुराने दोस्त हों। उसे जंगल की हर पत्ती, हर फूल और हर जीव से लगाव था। जंगल भी उसे अपनी मीठी खुशबू और ठंडी हवा से स्वागत करता था। एक सुबह परी जादुई जंगल में गई, लेकिन आज कुछ अलग था। जगमग तारा, जो हमेशा इतनी तेज चमकता था, आज हल्का और बुझा-बुझा सा लग रहा था। उसकी चमक पीली पड़ गई थी। जंगल में भी अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। फूल मुरझाए हुए थे, पत्तियों का रंग फीका पड़ रहा था और चिड़िया पहले की तरह चहचहा नहीं रही थी। सब जानवर उदास दिख रहे थे। चीकू गिलहरी एक पेड़ पर बैठी अपनी पूंछ हिलाए बिना उदास दिख रही थी और गोलू भालू का बच्चा भी अपनी माँ के पास दुबका हुआ था। परी ने महसूस किया कि जंगल बीमार हो गया है। उसने सोचा, आखिर जगमग तारे को क्या हुआ है? परी को पता था कि जंगल में सबसे बुद्धिमान कौन है, वह था ध्रुव उल्लू। ध्रुव उल्लू एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था और उसे जंगल के सभी रहस्यों का पता था। परी भागकर ध्रुव उल्लू के पास गई और अपनी चिंता बताई। ध्रुव उल्लू ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से परी को देखा और धीरे से कहा, परी, जगमग तारे की चमक का रहस्य एक विशेष उड़ते पत्थर में छिपा है। यह पत्थर एक खास शक्ति का स्रोत है जो तारे को ऊर्जा देता है। लगता है किसी ने गलती से या शरारत में उस पत्थर को उसकी जगह से हटा दिया है। जब तक वह पत्थर अपनी जगह पर नहीं लौटेगा, जगमग तारा ऐसे ही फीका रहेगा और जंगल बीमार पड़ता जाएगा। ध्रुव उल्लू ने एक पुरानी पत्तियों से बनी नक्शे जैसी चीज निकाली और परी को दी। यह पत्थर जंगल में कहीं छिपा है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा और वापस अपनी जगह पर रखना होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा, परी, उसने कहा। परी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं जगमग तारे को फिर से रोशन करूंगी। जैसे ही वह चलने लगी, चीकू गिलहरी उसके कंधे पर कूद पड़ी। मैं भी चलूंगी, परी। तभी गोलू भालू का बच्चा भी अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। मैं भी मदद करूंगा, परी मुस्कुराई। एक छोटी सी टीम तैयार थी। उनकी यात्रा शुरू हुई। वे घने जंगल में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उनके सामने एक चौड़ी नदी आ गई, जिसका पानी तेज बह रहा था। चीकू ने कहा, हमें यह नदी पार करनी होगी। गोलू घबरा गया, पर कैसे? पुल तो कहीं नहीं है। परी ने देखा कि नदी के ऊपर कुछ पुराने पेड़ गिरे हुए हैं, जो एक पुल का काम कर सकते हैं। देखो, हम उन गिरे हुए पेड़ों पर से जा सकते हैं, परी ने इशारा करते हुए कहा। गोलू ने सबसे पहले एक पेड़ के तने पर पैर रखा और देखा कि वह मजबूत है। फिर चीकू फुर्ती से आगे बढ़ी और परी ने सावधानी से उसके पीछे पीछे कदम रखे। तीनों एक दूसरे का सहारा देते हुए नदी पार कर गए। यह उनकी पहली छोटी जीत थी। नदी पार करने के बाद वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां पेड़ों की जड़ें और लताएं एक दूसरे से इतनी उलझी हुई थी कि एक भूल भुलैया जैसा रास्ता बन गया था। कुछ लताएं तो हल्की चमक भी रही थी और उनमें से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थी। चीकू डर गई, यह कैसी जगह है? हम रास्ता भटक जाएंगे। गोलू भी थोड़ा डरा हुआ था। परी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ध्यान से लताओं के बीच से रास्ता देखा। जहां लताएं बहुत घनी थी, गोलू ने अपनी ताकत से उन्हें हटाया। परी ने पत्थरों और पेड़ों पर बने निशानों को देखा और उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद की। वे धीरे धीरे उस उलझी हुई भूल भुलैया से बाहर निकलने में सफल हुए। थोड़ी थक गए थे, पर अब भी उनमें जोश था।
जैसे ही वे भूल भुलैया से निकले, उन्हें पेड़ों के ऊपर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट और खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक शरारती बंदर दिखाई दिया, जिसका नाम था कपी। कपी एक पेड़ की डाल पर बैठा था और एक चमकते हुए पत्थर से खेल रहा था। परी ने पहचान लिया, वह उड़ता पत्थर है। जगमग तारे का उड़ता पत्थर। कपी उसे उछाल रहा था, कभी अपनी उंगलियों से घुमा रहा था, जैसे वह कोई मामूली खिलौना हो। परी और उसके दोस्त बहुत खुश हुए कि पत्थर मिल गया, लेकिन अब उसे कपी से लेना एक नई चुनौती थी। परी ने धीरे से कपी को पुकारा, कपी, क्या तुम मुझे वह चमकता पत्थर दे सकते हो? यह बहुत जरूरी है। कपी ने शरारती निगाहों से देखा और पत्थर को और कसकर पकड़ लिया। यह तो मेरा नया खिलौना है। मैंने इसे अभी अभी पाया है। मैं इसे क्यों दूं? उसने चहकते हुए कहा। परी ने उसे समझाया कि कैसे जगमग तारा बीमार पड़ रहा है और जंगल उदास हो गया है। अगर यह पत्थर अपनी जगह पर नहीं रखा गया, तो जंगल की सारी चमक चली जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे और नदियां सूख जाएंगी। परी ने दुहक भरे स्वर में कहा। कपी ने आंखें मिचमिचाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा पत्थर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। कपी ने देखा कि परी और उसके दोस्त बहुत चिंतित थे। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यह पत्थर तभी दूंगा जब तुम एक दौड़ में मुझे हराओगे। अगर तुम जीत गई, तो पत्थर तुम्हारा, वरना यह मेरा खिलौना ही रहेगा। यह सुनकर चीकू और गोलू परेशान हो गए। कपी जंगल का सबसे तेज बंदर था। उसे हराना लगभग असंभव था। परी ने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें कोशिश करनी होगी, उसने कहा और कपी की चुनौती स्वीकार कर ली। कपी ने जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ तक दौड़ने की चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई। कपी तेजी से पेड़ों पर चढ़ने लगा और डालियों पर उछलकूद करने लगा। परी, चीकू और गोलू भी अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहे थे। चीकू फुर्ती से पतली डालियों पर दौड़ रही थी। गोलू अपनी ताकत से झाड़ियों को हटा रहा था और परी उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। कपी बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन अपनी अतिआत्मविश्वास में उसने एक मुश्किल डाली पर तेजी से छलांग लगाई और संतुलन खो बैठा। वह फिसलकर एक निचली डाल पर अटक गया और उसे चोट लगने का डर था। परी और उसके दोस्तों ने उसे देखा। वे चाहते तो उसे छोड़कर आगे निकल सकते थे, लेकिन परी ने ऐसा नहीं किया। उसने और गोलू ने मिलकर कपी को सहारा दिया और उसे ऊपर खींच लिया। कपी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि परी उसे छोड़कर आगे निकल जाएगी। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो जीत सकते थे, उसने पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीतने से ज्यादा जरूरी है दोस्ती और मदद करना। कपी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि जंगल उसके इस खेल से कितना दुखी था। मुझे माफ कर दो, परी, उसने कहा और बिना किसी शर्त के उड़ता पत्थर परी को दे दिया। परी और उसके दोस्तों ने खुशी से पत्थर लिया और तेजी से उस प्राचीन पेड़ की ओर भागे जहां जगमग तारा अपनी शक्ति पाता था। वे भागते भागते उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे जहां जगमग तारे की ऊर्जा का स्रोत था। पेड़ के तने में एक चमकता हुआ गोल छेद था, जहां से जगमग तारे की पीली रोशनी आ रही थी। परी ने सावधानी से उड़ते पत्थर को उस छेद में रखा। जैसे ही पत्थर अपनी जगह पर आया, एक तेज चमकदार रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। जगमग तारा एक बार फिर अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में जगमगा उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज और सुंदर थी कि पूरे जंगल में नई जान आ गई। जैसे ही जगमग तारा पूरी चमक के साथ वापस आया, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। मुरझाए हुए फूल खिल गए, पत्तियां हरे रंग से भर गईं और चिड़िया मीठे गीत गाने लगी। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। चीकू गिलहरी खुशी से फुदकने लगी और गोलू भालू का बच्चा उछलकूद करने लगा। सभी जानवर परी और उसके दोस्तों को धन्यवाद देने लगे। कपी भी आया और उसने सबसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब और शरारत नहीं करेगा और जंगल की चीजों का ध्यान रखेगा।
जंगल में एक बड़ा जश्न मनाया गया, जिसमें रोशनी, संगीत और खुशियां थी। थकी हुई लेकिन बेहद खुश परी अपने गांव की ओर लौट रही थी। रात हो चुकी थी और आसमान में जगमग तारा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। उसे देखकर परी के मन में एक संतोष और खुशी का एहसास हुआ। उसने सीखा कि जब हम हिम्मत रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। उसने यह भी सीखा कि प्रकृति की देखभाल करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। परी को पता था कि अब जादुई जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा और जगमग तारा हमेशा चमकता रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता, साहस और दूसरों की मदद करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। साथ ही हमें प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।